नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना के सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। स्मार्ट ब्लाइंड मर्डर केस, ये शब्द अपने आप में चुनौतीपूर्ण रहा है। यही चुनौती झंझारपुर के एसडीपीओ अशोक कुमार के सामने में थी। मधेपुर में एक स्मार्ट ब्लाइंड मर्डर हुआ था, जिसकी अनुसंधान की जवाबदेही एसडीपीओ अशोक कुमार अपने कंधे पर लिए थे और इस ब्लाइंड स्मार्ट मर्डर केस में उन्होंने उद्भेदन किया है। मात्र घटना के 35 दिनों के अंदर एक ऐसे केस का उद्भेदन किया गया जिसमें हत्या का षड्यंत्र रचने वाला व्यक्ति उतरी पहनकर क्रियाक्रम कर रहा था। जी हां, थोड़ा सा अटपटा जरूर लग रहा है, लेकिन मधेपुर के एक जन वितरण प्रणाली विक्रेता, महिला विक्रेता के देवर ने षड्यंत्र रचकर अपने भाभी के प्रेम में वशीभूत होकर अपने सहोदर भाई की न सिर्फ हत्या करवाई, बल्कि अंतिम संस्कार में मुखाग्नि भी दिया और हिंदू धर्मशास्त्र के साथ उतरी पहनकर वो सभी क्रियाक्रम कर रहे थे। मिलने वाले जितने भी परिजन उनके पास आ रहे थे, सभी से वो पीड़ित बनकर के मिलते थे, लोगों की सांत्वना ले रहे थे और पुलिस पर दबाव भी बना रहे थे कि पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर केस का अनुसंधान करे। इस मामले में एक थोड़ी सी पहलू ये बात भी है कि यह घटना 17 अक्टूबर को हुई थी। 17 अक्टूबर को गोली लगने के बाद जो व्यक्ति घायल हुआ था, विनोद कुमार को गोली मारी गई थी। वो राम अवतार यादव के पुत्र हैं। वो गोली लगने के बाद घायल अवस्था में उनको दरभंगा ले जाया गया, जहां वो 2 दिन जीवित रहे। दरभंगा से ही विनोद कुमार के एक भाई हैं, मनोज कुमार यादव, वो व्हाट्सएप पर 4-5 लाइन का एक आवेदन पुलिस को भेजा था कि अज्ञात लोगों ने हमारे भाई की हत्या कर दी है। किसने हत्या की, कौन थे, किस चीज से आए थे, ये कोई भी जानकारी नहीं थी। पुलिस उसी व्हाट्सएप पर भेजे गए आवेदन पर मर्डर केस दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया, क्योंकि 2 दिनों के बाद विनोद की मौत हो गई थी। अनुसंधान का तार जुड़ता है, बहुत लंबा मैं आपको नहीं ले जा रहा हूं। अनुसंधान का तार जुड़ता है मुंबई से। मुंबई में ही उनके भाई सरोज यादव, जो मरे हैं, विनोद कुमार के एक भाई हैं सरोज यादव, वो मुंबई में रहते थे। वहीं से एक षड्यंत्र रचे और अपने भाभी और अपने बीच जो प्रेम संबंध में बाधा बन रहे बड़े भाई का हत्या का षड्यंत्र रचा। सुपारी दिया गया, किलर को सुपारी दिया गया। अब तक हम लोग फिल्मों में देखते थे कि प्रेम में वशीभूत होकर के लोग शूटर को हायर करते हैं, और ये यहां देख रहे हैं। शूटर भी कहां का, घोंघडिया थाना क्षेत्र का था अजय कुमार ठाकुर, जो मात्र 22 वर्ष का है। उसके साथ थे 20 वर्षीय मधेपुर के ही सुशील मुखिया और एक लोखी थाना क्षेत्र के थे सचिन कुमार। इन लोगों के गुरुदेव हैं देवन यादव। देवन यादव तो फिलहाल पुलिस के गिरफ्त में अभी नहीं है, लेकिन ये लोगों ने, अजय कुमार ठाकुर, सचिन कुमार और देवन यादव, ये तीनों मिल करके उस दिन आकर के शूट किए थे और मारा था। ये शूटिंग भी 1.5 लाख रुपए में तय की गई थी। सरोज कुमार अपने भाई के हत्या के लिए 1.5 लाख रुपए में स्थानीय घोंघडिया के रहने वाले शूटर को हायर किया था। तत्काल गूगल पे से 30,000 रुपया डिजिटली ट्रांसफर किया था। घटना जिस दिन हुई, घटना के 10 मिनट के बाद अजय कुमार ठाकुर उनके भाई से मोबाइल पर 10 मिनट की बात की और 10 मिनट के बाद 40,000 रुपया पुनः ट्रांसफर किया गया। सारा सबूत पुलिस के पास में है। 1.5 लाख रुपए की जो बची हुई रकम थी, 40 और 30 70, बची हुई रकम हो गई 50 प्लस 30 80,000। 80,000 रुपये के लिए शूटर सरोज कुमार पर दबाव बना रहे थे। पुलिस अपने अनुसंधान में इस बात को समझ चुकी थी कि इस हत्या के पीछे इसी का षड्यंत्र है। पुलिस को काफी सबूत मिल चुका था। पुलिस उसके भाई सरोज कुमार को गिरफ्तार नहीं किया। उसको विश्वास में लेकर के सरोज के मोबाइल से ही उसको बचे हुए पैसा लेने के लिए बुलवाया। जब वो बचे हुए पैसा लेने के लिए आया, अजय कुमार, सचिन और सुशील, ये तीनों जब यहां पर पहुंचे तो तीनों को घात लगा करके पुलिस ने गिरफ्तार किया। डिटेल बात एसडीपीओ अशोक कुमार मधेपुर थाना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताए हैं, उनके मुंह से आप सुनेंगे। लेकिन
उनकी बातों सुनाने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो अजय कुमार ठाकुर हैं वो सातिर अपराधी हैं। मधेपुर थाना कांड संख्या जिसमें वो चौकीदार को गोली मारे थे, जब ये शराब का खेप लेके जा रहे थे तो एक चौकीदार था, हीरा नाम का चौकीदार, उसे सीने में गोली मार दिया था। ऊपर वाले की कृपा है कि चौकीदार बच गया। खुशकिस्मती यह देखिए कि जब वो व्यक्ति मधेपुर थाना पर गिरफ्तार होकर आया तो जिस चौकीदार को अजय कुमार ने गोली मारी थी वही चौकीदार इनकी तीमारदारी हाजत में कर रहे थे, पानी पिला रहे थे। दूसरे ये आरोपी हैं, भैरवस्थान थाना में एक हत्या का मामला हुआ था जिसमें ये नेम थे। एक व्यवसायी को, युवा व्यवसायी को गोली मार दी गई थी, काफी बवाल हुआ था, उसमें भी पुलिस इसको पकड़ रही थी, भैरवस्थान पुलिस भी काफी खोज रही थी। लेकिन इस पूरे अनुसंधान का पूरा श्रेय मधुबनी जिला के एसपी सुशील कुमार के दिशा निर्देशन में एसडीपीओ अशोक कुमार को जाता है। अशोक कुमार अपने टीम में मधेपुर के एसएचओ हरिकिशोर यादव, एसआई मोहम्मद फाजिम और शंभू प्रसाद को रखे हुए थे। इस पूरे उद्भेदन में और पकड़ने में, गिरफ्तार करने में एसडीपीओ के दो बॉडीगार्ड नीतीश कुमार और सुजीत कुमार का भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। इन दोनों ने अपने एसडीपीओ के साथ काफी एक्टिव भूमिका निभाई थी। फिलहाल योगदान के बाद से एसडीपीओ अशोक कुमार कई कांडों पर से उद्भेदन किए हैं। इसमें एक सुनहरा कड़ी यह भी जुड़ गया है क्राइम कंट्रोल का कि ब्लाइंड स्मार्ट मर्डर केस का उन्होंने उद्भेदन किया। फिलहाल इस कांड में अब तक अजय कुमार ठाकुर जो शूटर थे वो गिरफ्तार हैं, सचिन कुमार गिरफ्तार हैं, सुशील मुखिया गिरफ्तार हैं और षड्यंत्र रचने वाले, भाभी के प्रेम में अंधे होकर बड़े भाई को गोली मरवाने वाले सरोज मुखिया भी पुलिस गिरफ्त में है। एक व्यक्ति जो घोंगड़िया के हैं, देवन यादव, वो फिलहाल फरार है, उसकी भी संलिप्तता आई है। शूट करने के वक्त में वो भी व्यक्ति था, ऐसा अजय कुमार ठाकुर के स्वीकारोक्ति बयान में पुलिस के बात में ये सामने आई है। जिस प्रकार कांड का उद्भेदन किया गया और जितनी बातें बताई गई उसमें न्यायालय को भी काफी सबूत है। स्पीडी ट्रायल कर ऐसे अपराधी को तुरंत सजा दी जानी चाहिए, ऐसा स्थानीय लोग मांग करते हैं। फिलहाल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार और उनकी पूरी टीम को हमारे चैनल की तरफ से भी विशेष बधाई कि उन्होंने इस ब्लाइंड मर्डर केस का उद्भेदन किया। आइए सुनते हैं क्या बताते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मधेपुर थाना अंतर्गत 17 अक्टूबर 2023 को ग्राम बाथ सिकरिया पथ पर विनोद कुमार यादव पिता राम अवतार यादव को अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गोली मार दी गई थी। विनोद कुमार यादव की पत्नी के नाम से जन वितरण प्रणाली की दुकान है। इसके भाई मनोज कुमार यादव के लिखित आवेदन के आधार पर मधेपुर थाना कांड संख्या 262-23 19-23 को रजिस्टर्ड की गई थी, जिसमें अंतर्गत धारा 341, 307 बाद में संशोधित होकर 302 हो गई, क्योंकि 3 दिन के बाद जो है विनोद यादव की पारस हॉस्पिटल में इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई थी। गोली मारने वालों के संबंध में न ही मृतक और न ही उसके परिवार वालों ने किसी भी प्रकार की जानकारी दी थी। पुलिस के लिए यह एक ब्लाइंड केस था जिसका डिटेक्शन करना बड़ा मुश्किल काम था। किंतु पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी के मार्गदर्शन में, मेरे नेतृत्व में मधेपुर थाना और अन्य पुलिसकर्मियों के सहयोग से तकनीकी मानवीय अनुसंधान करते हुए मृतक के भाई सरोज कुमार यादव को थाना ला करके पूछताछ किया गया। सरोज कुमार यादव मुंबई में रहते थे, जो अपने भाई की मृत्यु के बाद ये आए थे और इन्होंने ही अपने भाई को आग दिए थे और ये लुतरी वाला जो था वो कार्यक्रम अपना प्रोग्राम किए थे। लुतरी लेकर के 10 दिन का जो कार्य होता है श्राद्ध कर्म के लिए, उसका निष्पादन जो है उसके छोटे भाई सरोज कुमार यादव के द्वारा की गई थी। सरोज कुमार यादव अविवाहित हैं, इनकी शादी नहीं हुई है। पूछताछ के क्रम में सरोज कुमार यादव द्वारा बताया गया, इस कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किए और बताएं कि विनोद यादव की पत्नी से इनका कुछ प्रेम प्रसंग था, जिसकी जानकारी इनको भाई को हुआ था और इसी बात को लेकर के विनोद यादव और सरोज यादव के बीच में वाद विवाद पूर्व में हुआ था। जब ये एक बार गांव आए थे सरोज यादव, तो विनोद यादव के द्वारा बोला गया था कि अगले बार से गांव नहीं आना, नहीं तो उठवा लूंगा। इससे ये भयभीत थे।
ये मुंबई में टैक्सी वगैरह चलाते हैं, मुंबई में काम करता था सरोज यादव। वहां इसका एक कमरे में ग्रुपिंग था कुछ लोगों के साथ, जिसमें से एक व्यक्ति अजय यादव भी वहां रहता था। उसी क्रम में इन दोनों के बीच में बात हुई और विनोद यादव की हत्या की साजिश की रचना मुंबई में कर दी गई। इसके लिए सरोज ठाकुर के द्वारा 1.5 लाख में सुपारी दी गई थी। 1.5 लाख में फर्स्ट में एडवांस के रूप में इनको 30,000 रुपया फोन पे के माध्यम से सरोज यादव के द्वारा अजय ठाकुर को दी गई और बोला गया कि बाकी काम होने के बाद दिया जाएगा। अजय यादव 2 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर सिकरिया मधेपुर बाथ रोड पर जब ये मोटरसाइकिल से जा रहे थे विनोद यादव, तो अपने 3 साथियों के साथ मिल करके पंजरे में गोली मार दिए थे। 3 दिन के बाद इनकी विनोद यादव की मृत्यु हो गई थी। बाद में घटना के बाद इनको फोन किया गया तो इन्होंने 40,000 रुपया और पेड किए, तो इस तरह 70,000 हो गई। सरोज यादव के जब पुलिस थाने में लाकर पूछताछ किया गया तो फिर इनके द्वारा अजय ठाकुर को यह कहकर बुलाया गया कि बाकी का पैसा जो है पेड करना है, आप आइए। तो अजय ठाकुर जो कि घोघराडीह के रहने वाले हैं, ये आने के लिए राजी हो गए। इसी क्रम में मधेपुर थाना अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा वाहन चेकिंग भी करवाया जा रहा था जोरमा बांध पर। यहाँ वाहन चेकिंग के क्रम में अजय ठाकुर, पिता बाबाजी ठाकुर, ग्राम मुजियासी, थाना घोघराडीहा, जिला मधुबनी, और इसके साथ सचिन कुमार जिसकी उम्र 19 वर्ष है, वीरेंद्र यादव पिता का नाम, साकिन बलुआ, थाना लौकही, जिला मधुबनी, ये दोनों मोटरसाइकिल से आ रहे थे। 3 व्यक्ति आ रहे थे, तो 2 व्यक्ति अरेस्ट हुए और एक व्यक्ति भाग गया। पता करने पर इन लोगों ने बताया कि उसका नाम सुशील मुखिया है, जो कि बाथ का रहने वाला है। अजय ठाकुर के पास से एक कट्टा और 3 राउंड बरामद हुई थी। उसके बाद इसके निशानदेही पर बाथ गांव के सुशील मुखिया के घर पर रेड किया गया, तो उसके पास से 1 हथियार और 2 कारतूस बरामद किया गया, जिसके लिए मतलब मधेपुर थाना कांड संख्या 294/23 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। अजय ठाकुर का बयान लिया गया तो इसने बताया कि सरोज यादव के कहने पर अपने 2 साथियों के साथ सुशील मुखिया और देवन यादव के साथ मिलकर 17/10 को सरोज यादव के कहने पर ही विनोद यादव की गोली मारकर हत्या की गई थी। अनुसंधान जारी है। जो लोग इस घटना में संलिप्त रहे हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, पारिवारिक हो या बाहर के लोग, अनुसंधान जारी है। साक्ष्य के आधार पर, साक्ष्य मिलने पर उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अजय ठाकुर, गिरफ्तार व्यक्ति जो अजय ठाकुर है वो शूटर है। इनका आपराधिक इतिहास भी है। मधेपुर थाना कांड संख्या 26-23 जो कि 7 फरवरी 2023 का मामला है। इसमें ये एक चौकीदार को, मधेपुर थाना के हीरा चौकीदार था, उसको गोली मार करके शराब जांच के क्रम में गोली मार करके भाग गया था। उसमें मधेपुर थाना कांड संख्या 26-23 दर्ज की गई थी। इसके अतिरिक्त भैरव स्थान थाना कांड संख्या 181/22 जो कि 28/9/2022 का मामला है, इसमें 302 का मामला है। इसमें भी हत्या की गई थी, शूट किया गया था। इसके अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में पता चला है, उसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। अजय ठाकुर शूटर है। इसमें जो एक व्यक्ति जो देवन यादव है, जो इसके साथ साथी रहा है, देवन यादव के घर पर ये रहा भी है, वो अभी संप्रति पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें जो मृतक की पत्नी है उनकी क्या भूमिका है? ये अनुसंधान और जांच का विषय है। अनुसंधान में साक्ष्य आने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आपने देखा कि किस प्रकार एक स्मार्ट ब्लाइंड मर्डर केस का उद्भेदन किया गया। फिलहाल 4 अपराधी गिरफ्त में हैं, 2 आर्म्स बरामद हुए हैं, 5 जिंदा कारतूस है, 1 बाइक बरामद की गई है और सभी साक्ष्य के बाद पुलिस उसे न्यायिक हिरासत में उपस्थापित कर रही है। फिलहाल प्रेम होती है, लेकिन अंधा प्रेम नहीं होना चाहिए, अवैध प्रेम नहीं होना चाहिए। प्रेम की, अंधे प्रेम और गलत संबंध की क्या परिणति होती है, ये आपके सामने में है। धन्यवाद। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।